हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण कुमार झा आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें मैंने साइन स्कीम पे बेसिक प्रॉब्लम डाला था। वो इनइक्वालिटीज का प्रॉब्लम था जिसको हमने साइन स्कीम से बनाया था। और वो बेसिक प्रॉब्लम्स था, वो इसलिए कि आप लोग बेसिक चीज को पहले समझ सको। उसके बाद हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में बनाना सीखेंगे इसको। अच्छा, ये यहाँ पे मैं रूल लिखा हुआ हूँ ताकि आपको रिकॉल करवा सकूं। ये साइन स्कीम का रूल है। साइन स्कीम का क्या रूल्स होते हैं, उसके ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करते हैं। फिर सारे रूट को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उससे हमें ढेर सारे इंटरवल्स बन जाता है, नंबर लाइन इंटरवल्स में बढ़ जाता है। अब सारे इंटरवल्स में हम लोग एफ ऑफ एक्स का साइन फाइंड करते हैं। ठीक है, सारे इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का साइन फाइंड करते हैं, यानी कि फाइंड साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ऑल इंटरवल्स। और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर दिया रहेगा तो हम कलेक्ट करेंगे पॉजिटिव इंटरवल्स को। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया रहेगा तो हम कलेक्ट करेंगे पॉजिटिव इंटरवल्स इंक्लूडिंग रूट ऑफ न्यूमरेटर व्हिच इज अनलाइक विथ डिनोमिनेटर। याद रखना, कुछ ऐसे रूट्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कॉमन होते हैं, वो रूट कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के केस में रूट्स ऑफ न्यूमरेटर इंक्लूड करेंगे जो रूट डिनोमिनेटर से डिफरेंट होगा। याद रखना। उसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो के केस में कलेक्ट निगेटिव इंटरवल्स। एंड जब लेस देन इक्वल टू जीरो के केस में हम क्या करेंगे, निगेटिव इंटरवल्स के साथ साथ इंक्लूड करेंगे रूट ऑफ किसका, न्यूमरेटर का, लेकिन वो अनलाइक होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो ये रूल्स है। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंगली ये आप क्वेश्चंस बनाओगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हम सभी को देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना ताकि ये तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप समझ सको। और हाँ, अगर मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो उसको आप कर लीजिए। एंड क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद लास्ट में अगर आपको लगे कि हाँ हमें कुछ नॉलेज मिला है और समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरीज हो, या नहीं तो अगर आपको कोई और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप जरूर उसके लिए कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग वन बाय वन इस क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करता हूं, लास्ट तक आप लोग बने रहना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, चलिए तो आप ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो पार्ट है उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स, है ना। हर एक चीज में जो दिया रहेगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप क्या मानोगे, एफ ऑफ एक्स मानोगे। ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो हमारा साइन स्कीम का फर्स्ट स्टेप, ये रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेप था, है ना। अब इसमें साइन स्कीम लगाएंगे ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और साइन स्कीम ही मात्र एक तरीका है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो वो इसका क्या है बेटा, रूल्स है। अब इसमें पहला रूल क्या है, रूट्स फाइंड करना। करते हैं रूट फाइंड। तो रूट फाइंड ऑफ न्यूमरेटर का, यानी कि फाइंड रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डी न्यूमरेटर सेपरेटली। चलिए अब न्यूमरेटर का रूट्स, तो न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यू माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। रूट्स निकालते हैं तो हम जीरो के इक्वल रखेंगे तभी रूट्स आएगा। अच्छा, रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1। ये हो गया इसका। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट इतने के बराबर आएगा। और इनटू ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके करोगे तो x प्लस टू आएगा, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना। तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और प्लस टू 5x प्लस 6। ठीक है।
अच्छा, अब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करेंगे तो बेटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रूट्स इमेजिनरी आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्क्रिमिनेंट आप चेक कीजिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा, b इक्वल टू यहाँ 1 है -4 यानी कि -3। और आपको मैं बताया था जिस पॉलिनोमियल जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है वो रूट्स इमेजिनरी देता है, और हम लोग इमेजिनरी रूट्स को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हमें रूट्स को कहाँ प्लॉट करना होता है, रियल नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर लाइन पे हम इमेजिनरी नंबर नहीं डाल सकते हैं, तो यहां से हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वो पॉलिनोमियल आप निग्लेक्ट कीजिए जिसका रूट्स इमेजिनरी हो जाता है। वो पॉलिनोमियल साइन फाइंड करने में साइन फाइंड करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो रूट्स किससे आएगा, किससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा। तो इसका 3 रूट हो गया, x इज इक्वल टू 1, फिर क्या होगा -2, और इससे क्या आएगा -3। तो इसका आपका हो गया 3 रूट, ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है उसमें हमें 3 रियल रूट मिला, 1 -2 और -3। काफी इंपोर्टेंट, 1 -2 और -3, ठीक है ना। चलिए, अब ये 3 रियल रूट है बेटा, 2 और मिलता लेकिन वो दोनों इमेजिनरी रूट है, इसलिए हम इमेजिनरी रूट को निग्लेक्ट कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते। चलिए, अब आप आते हैं डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन क्या है बेटा, x + 4 इंटू x + 1 इक्वल्स टू 0। रूट्स निकालना है हमें, यानी x इज इक्वल्स टू -4 एंड -1, यानी कि डिनोमिनेटर से 2 रियल रूट मिला एंड न्यूमरेटर से 3 रियल रूट मिला। और ये हमारा क्या था बेटा, रूल का पहला स्टेप कि फाइंडिंग रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रूट्स का मतलब रियल रूट, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में। थोड़ा सा आप ध्यान देना, सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, देखना सेकेंड स्टेप क्या है, प्लॉटिंग ऑल रूट्स ऑन रियल नंबर लाइन बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि जो भी रूट्स आपको मिला है उन सभी को आप रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप क्या करते हो, एक रियल नंबर लाइन बनाए -∞ टू +∞, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कीजिए, तो छोटे से बड़े के क्रम में। तो सबसे छोटा कितना है, -4, फिर क्या है बेटा, उसके बाद -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1 एंड लास्ट में बेटा आपका हो गया 1। तो इतने आप रूट्स है जिसको मैंने बढ़ते हुए क्रम में क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका क्या है, सेकेंड स्टेप, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में क्या है, फाइंड साइन ऑफ f(x) इन ऑल इंटरवल्स। यानी कि नंबर लाइंस क्या है बेटा, डिफरेंट इंटरवल्स में ब्रेक हो गया। अब प्रत्येक इंटरवल्स में, है ना, हम किसका साइन फाइंड करेंगे, f(x) का। तो कैसे साइन फाइंड करते हैं, जैसे इस इंटरवल की एक वैल्यू उठाएंगे, उस पे f(x) का मान निकालेंगे, प्लस हुआ तो पॉजिटिव, माइनस हुआ तो निगेटिव। तो आप ध्यान से देखिए, 1 से ग्रेटर वैल्यू लेके आप इस इंटरवल में f(x) का साइन फाइंड करोगे। तो 1 से ग्रेटर वैल्यू 2 होता है, 2 इसमें पुट कर देना आप, है ना। तो 2 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आएगा, और ये भी 2 पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। तो ऊपर में आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। कैसे बोल रहे हैं पॉजिटिव, 2 का क्यूब 8, 8 - 1 7, 7 इज अ पॉजिटिव, एंड 2 इसमें पुट करोगे, 2 2 जा 4 प्लस कितना हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 6, यानी कि ये 20 और ये टोटल 7, यानी कि कितना हो गया 20 × 7, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 2 पुट कीजिए तो 6 और यहाँ पे 3, यानी कि ये भी क्या है बेटा आपका पॉजिटिव वैल्यू। यानी न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, यानी कि f(x) टोटल क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 से आगे रहेंगे तो ये f(x) हमारा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। अब जैसे कि मैं आपको बोला था कि रूट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जैसे प्रत्येक रूट एक एक बार ही आ रहा है, तो आप इसको अल्टरनेट लिखते जाइए। यानी कि ये प्लस, तो इसमें पक्का है कि माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यानी कि ये कब हम लोग इस तरह से अल्टर साइन लेते हैं, जब रूट्स का रिपीटेशन ना हो, याद रखना, है ना। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी एक रूट एक से ज्यादा बार नहीं आ रहा है, इसीलिए अल्टरनेट साइन चलेगा इस केस में। चलिए, अब हम लोग इसकी, हम अगर कर्व ड्रॉ करते हैं जिसको हम वेवी कर्व बोलते हैं,
तो मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि नेगेटिव साइन कर्व में कर्व नीचे से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव मतलब ऊपर, फिर निगेटिव मतलब नीचे, फिर पॉजिटिव मतलब ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर। तो ये जो कर्व है ना, ये एफ ऑफ एक्स का वेवी कर्व है, ठीक है ना। चलिए अब ये करने के बाद हम लास्ट में आते हैं डायरेक्ट आंसर पे, है ना। चलिए तो आंसर किस कंडीशन का हमें लेना है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ये मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। अब हमें जो आंसर है यानी कि फोर्थ स्टेप में कंडीशन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो हम क्या कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट पॉजिटिव इंटरवल्स इंक्लूडिंग रूट्स ऑफ न्यूमरेटर व्हिच इज अनलाइक विथ डिनोमिनेटर। यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये स्टेप 4 में आगे हम लोग किस पैटर्न का, हमें एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए आंसर लिखना है। तो हम क्या लेंगे, यानी कि आपको कलेक्ट करना है, कलेक्ट ऑल पॉजिटिव इंटरवल्स, और यहां इक्वल्स टू जीरो होने का क्या मतलब होता है, इंक्लूडिंग रूट्स ऑफ न्यूमरेटर which is unlike with डिनोमिनेटर। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना। तो चलिए आप पॉजिटिव इंटरवल्स को कलेक्ट कीजिए। तो पॉजिटिव इंटरवल्स मतलब कर्व जो एक्स लंबर लाइन के ऊपर है, तो ये रहा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे ऊपर आया है और फिर इसमें ऊपर आया है, यानी कि ये क्या है, -4 से -3, यानी कि इसका आंसर मैं लिख रहा हूं -4 से -3। अच्छा फिर इसमें क्या है, -2 से, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 से -1, ये नेगेटिव है, यानी -2 से -1, यानी अगला इंटरवल होगा -2, -1, एंड अगला इंटरवल होगा 1 to infinity। अब ध्यान देना आप लोग, हम कैसे लेते हैं। अब क्या है बेटा, हमें क्या करना है, ये तो पॉजिटिव इंटरवल्स हुआ, अब इसमें हम किसको इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड करते हैं इक्वल्स टू में, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का रूट्स ये था ना 1 -2 -3, ये न्यूमरेटर का रूट था। तो -3 यहाँ पे है, ये इंक्लूड हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। फिर -2 भी न्यूमरेटर का रूट है, इस इंटरवल में ये इंक्लूड रहेगा, 1 ये इंक्लूड रहेगा, यानी कि ध्यान से देखिएगा, पहला इंटरवल में -4 पे ओपन चलेगा और -3 चूंकि न्यूमरेटर का रूट है तो इस पे क्लोज लगेगा, फिर यूनियन। अब अगला इंटरवल -2 to -1, न्यूमरेटर का रूट -2 है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, एंड -1 चूंकि डिनोमिनेटर का रूट था तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, यूनियन। अगला इंटरवल, अगला 1 to infinity, 1 चूंकि न्यूमरेटर्स का रूट है तो इंक्लूडेड, और इन्फिनिटी आपका क्या रहेगा बेटा, एक्सक्लूडेड। ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था, है ना। यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब कब होगा, जब एक्स इस इंटरवल से लाई करेगा, यानी कि जब x का मान -4 to -3, -3 included and 4 excluded, -2 to -1, -2 included and 1 to infinity 1 included। अगर इन इंटरवल से हम x की वैल्यू लेंगे तो हमारा f ऑफ x क्या देगा बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि ये आपका क्या है बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये पहला क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, अब देखना, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन था आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं ना, प्रॉब्लम इसी से होती है बच्चों को, तो इसको आप अच्छी तरह से समझो। मैं पूरा कोशिश किया हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए अब करना क्या है, हम इसको क्या मान के चलते हैं बेटा, इसको हम एफ एक्स मान के चलते हैं, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है ना। तब ये क्वेश्चन किस पैटर्न का बन गया, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 का आपको क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन पूछ रहा है। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। रूट्स किस किस का, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, अलग अलग, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन क्या है, x+1 का होल क्यूब इंटू x+3 होल स्क्वायर, x-4 होल पावर 4 बराबर 0।
यानी कि देखिएगा x इज इक्वल टू इस फैक्टर से क्या आएगा -1 कितने बार 3 टाइम्स, इसमें रिपीटेशन चल रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 का कितना पावर था इस फैक्टर का 3 ना, तो 3 टाइम्स आया -1। इसमें कितना आएगा x इज इक्वल टू कितना -3, इसमें कितने बार 2 टाइम्स। अच्छा x इज इक्वल टू इससे कितना आएगा 4, कितने टाइम्स पावर 4 है तो 4 टाइम्स, ठीक है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। अब डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन लिखिए x माइनस 1 होल पावर 5 x माइनस 3 होल पावर 6 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, कितने टाइम्स पावर 5 है तो 5 टाइम्स 1 1 1 1 1, और इससे आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 3 मिलेगा 6 टाइम्स 3 3 3 3 3 3। तो बेटा जब रूट्स का रिपीटेशन चालू हो जाए स्टार्ट हो जाए तब हम लोग साइन फाइंड करने का हमारा साइन स्कीम में अलग रूल है, वो कैसे मैं आपको क्वेश्चन बनाते हुए समझाऊंगा। चलिए अब आते हैं हम स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 बोलता है कि जितने भी रूट्स हैं उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। ध्यान से देखिएगा, हम रूट्स को प्लॉट करने जा रहे हैं नंबर लाइन पे। ये हमारा नंबर लाइन है -∞ टू +∞। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालते हैं तो छोटे से बड़े के क्रम में सबसे छोटा है -3, तो यानी कि यहाँ पे आ गया आपका -3। चलिए -3 के बाद इसमें क्या है उससे बड़ा है -1, तो यानी यहाँ पे आ गया आपका -1। फिर क्या है बेटा 1, तो फिर आया जाएगा 1, फिर है 3 और फिर है लास्ट में 4। तो ये आपका क्या है बेटा रूट्स है जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करा। तो नंबर लाइन कितने इंटरवल्स में स्प्लिट हो गया 1 2 3 4 5 6 इंटरवल्स में, और इसी 6 इंटरवल्स में से जो निगेटिव लेस देन 0 पूछ रहा है तो जो निगेटिव वाला इंटरवल्स होगा जिसमें एफ ऑफ एक्स निगेटिव आएगा वो हमारा आंसर होगा, है ना, वही काम करने। तो अब सारे इंटरवल्स में हम किसका साइन चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स का। तो सबसे पहले राइट मोस्ट इंटरवल, तो राइट मोस्ट इंटरवल क्या है ग्रेटर देन 4, ध्यान देना 4 से आगे की वैल्यू रखो, 5 ले लेते हैं, 5 पुट करो इसमें, हर एक x की जगह पे 5 जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 5 + 1, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में हमारा एफ ऑफ एक्स कौन सा साइन लेगा बेटा पॉजिटिव साइन लेगा। ये सब इंपोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग रूल बता रहे हैं आपको, रिपीटेशन रूट्स के लिए साइन सीधा अल्टरनेट नहीं चलेगा, उसमें रिपीट नहीं किया था पहला क्वेश्चन में, तो इसमें हम एक का साइन फाइंड किए फिर अल्टरनेट चला दिए, इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या है अब ध्यान से देखना, अब आएंगे 4, तो देखना ये जो 4 वाला रूट है वो किस फैक्टर से ये 4 आया है, ये वाला फैक्टर से बेटा, इस फैक्टर से 4 आया होगा ये रूट। अच्छा इस फैक्टर का पावर क्या है इवन, यानी कि अभी हम इस रूट पे हैं 4 पे, ये रूट जिस फैक्टर से आया है उसका पावर अगर इवन होगा तो उस रूट के दोनों साइड यानी कि राइट और लेफ्ट साइड के साइन सेम होंगे, ये रूल होता है। यानी कि आप देखो ये रूट कहाँ है बेटा, ये रूट किस फैक्टर से आया है इस फैक्टर से, इस फैक्टर के पावर कितना है बेटा 4, इवन पावर है, यानी कि इस रूट के दोनों साइड राइट इंटरवल और लेफ्ट इंटरवल का साइन सेम होगा, ये होता है। तो बताइए राइट इंटरवल प्लस है तो लेफ्ट इंटरवल भी क्या होगा प्लस होगा, समझ में आ गया। यानी कि वो रूट कोई रूट जिस फैक्टर से आता है उस फैक्टर का पावर अगर इवन हो, है ना, तो उस रूट के दोनों साइड राइट और लेफ्ट इंटरवल का साइन सेम होता है, ये है साइन स्कीम का रूल। चलिए अब आते हैं हम लोग इस रूट पे, ये रूट किस फैक्टर से आया होगा 3, तो 3 किस फैक्टर से आया है बेटा इस फैक्टर से, फिर वही काम इस फैक्टर का पावर इवन है, फिर क्या होगा उसके दोनों ओर का साइन सेम होगा, तो इसके दाहिने साइड प्लस है तो इसके बाएं साइड भी क्या रहेगा बेटा प्लस रहेगा, ठीक है ना, याद रखना। अब आगे हम इस रूट पे, ये 1 रिपीटेड है ना, किस फैक्टर से आया है बेटा इस फैक्टर से आया। अच्छा अब इस फैक्टर से 1 आया है रूट और इसका पावर ऑड है, तो ऑड वो फैक्टर जिसका पावर ऑड होता है उसके दोनों साइड के इंटरवल राइट और लेफ्ट के इंटरवल का साइन अपोजिट होता है, यानी कि 1 किस फैक्टर से आया है इस फैक्टर से जिसका पावर ऑड है, तो एक ओर प्लस है तो दूसरे ओर क्या होगा उसकी अपोजिट साइन आएगा माइनस, और अगर पावर इवन होता तो दोनों ओर सेम साइन होता, याद रखना ये चीज। चलिए अब उसी तरह से हम इस -1 पे आ गए,
तो -1 जो है वो किस रूट से आया हुआ है बेटा, इस रूट से आया, इस फैक्टर से आया है ना, x+1 बराबर 0 करके -1 आएगा। तो इसका पावर देखो ऑड है, यानी कि फिर इसके दोनों ओर का साइन अपोजिट होगा। तो -1 के एक साइड पहले से माइनस है तो दूसरे साइड अपोजिट होके क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम लोग आ गए क्या 3 पे, -3 पे। तो -3 किस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से, और इसके पावर क्या है बेटा, इसके पावर क्या है बेटा, इवन है। तो इवन के लिए क्या होता है, दोनों साइड का साइन सेम, तो एक साइड पहले से प्लस है, दूसरे साइड भी क्या रहेगा, सेम साइन प्लस रहेगा। तो ये इसका हो गया बेटा साइन स्कीम, याद रखना। यानी कि वो रूट जो जिस फैक्टर से आया है उस फैक्टर का पावर अगर इवन हो तो उस रूट के दोनों साइड, दोनों राइट और लेफ्ट इंटरवल का साइन सेम होगा, और अगर पावर ऑड हो तो दोनों साइड का साइन अपोजिट होगा। ये रूल होता है साइन स्कीम का। अब कर्व ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या है, पॉजिटिव के लिए ऊपर, फिर से पॉजिटिव है अगेन ऊपर, अब ये निगेटिव आ गया नीचे, फिर पॉजिटिव ऊपर, फिर पॉजिटिव ऊपर, फिर पॉजिटिव ऊपर। ये आपका हो गया बेटा कर्व इसका। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। आंसर में यहां पे लिख रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। न्यूमरेटर का रूट छोड़ दिया हूं, है ना। चलिए, यानी कि अब आप आएंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 हमें आंसर लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या है बेटा, इंक्लूड लेस देन 0, यानी कि निगेटिव इंटरवल्स इंक्लूडिंग, क्योंकि यहां पे इक्वल्स टू है, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, ध्यान देना थोड़ा सा, which is unlike with डिनोमिनेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो निगेटिव इंटरवल्स क्या होता है, जो लाइन से नीचे रहे। तो लाइन से नीचे एक ही में दिख रहा है बेटा, ये वाला, यही इसका आंसर होगा। यानी कि -1 से 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब क्या है, जो न्यूमरेटर का रूट है उसको आप इंक्लूड कर लीजिए। न्यूमरेटर के रूट क्या था बेटा, यानी कि यहाँ -1 न्यूमरेटर का रूट है तो -1 इंक्लूड हो जाएगा, एंड 1 डिनोमिनेटर का रूट है तो 1 क्या रहेगा बेटा, एक्सक्लूडेड। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और अच्छी तरह से आप लोग ये आई होप समझ लिए होंगे। चलिए, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, अब हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। ओके बच्चों, अब हम लोग इस थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ ऐसा फैक्टर लिए हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, जैसे x-3 का होल पावर 6 अपॉन x-3। तो बच्चे बोलते हैं क्या सर मैं इसको काट सकता हूं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बिना काटे हुए इस क्वेश्चन को बनाओ। काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्या होगा बेटा, अलग कॉन्सेप्ट है ना। जैसे ही जो फैक्टर कॉमन फैक्टर कटता है उसका रूट कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इससे बेटर क्या है कि आप इसको बिना काटे हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये मेरा सजेशन होगा, है ना। चलिए, दो मेथड से बना सकते हैं, एक काट के भी बना सकते हैं, एक बिना कैंसिल किए हुए भी बनाएंगे। लेकिन बिना कैंसिल किए हुए आप बनाओगे वो सही है ना। और कैंसिल करके बनाओगे तो आपको क्या होगा, कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। मैं बिना काटे हुए इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। फिर क्या करना है, वही जो औरों में करते थे, इसको हम क्या मान के चलते हैं, एफ एक्स मान के चलते हैं। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पैटर्न का है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमें एक्स की वो इंटरवल चुनना है जिसमें एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटरवल्स चुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप में क्या है बेटा, रूट्स, ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं बेटा, बिना कैंसिल किए हुए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर का रूट्स क्या होगा और डिनोमिनेटर का रूट्स क्या होगा, फटाफट देखना। न्यूमरेटर से ये है ना, न्यूमरेटर से तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -5। ध्यान दीजिएगा, कितने टाइम, 4 टाइम्स। ध्यान से देखना, रिपीटेशन है, ये पावर जो है रिपीटेशन को बताता है। चलिए, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, इवन टाइम्स है ये, है ना। अच्छा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -7, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है ना।
अच्छा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू प्लस का 4, ठीक है ना। अब ध्यान देना थोड़ा सा, स्टेप 2, नंबर लाइन -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कीजिए। तो पहला वैल्यू सबसे छोटा क्या है इसमें से, -7, उसके बाद क्या है इसमें, ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे -7, उसके बाद क्या है, -7 के बाद क्या दिख रहा है हमें, -5। अच्छा, -7 -5 के बाद क्या दिख रहा है आपका, फिर क्या दिख रहा है, 3 और 4, यानी कि 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है ना। तो अलग अलग कितने हैं, 4 अलग अलग रूट्स हैं। चलिए ध्यान से देखना, अब टोटल कितने, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी इंटरवल मतलब 4 से ग्रेटर, इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का साइन पता कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 4 से ग्रेटर सबसे राइट मोस्ट इंटरवल में हम साइन चेक करके निकालेंगे। उसके बाद हम रूल से, साइन स्क्रीन के रूल से फर्दर इंटरवल का साइन बढ़ेंगे। तो 4 से ग्रेटर यानी 5 रख के देखो, 5 रखोगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि ये क्या हो गया, इस इंटरवल में हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 4 पे, ध्यान से देखना, अब वही रिपीटेशन। तो आप टोटल काउंट करो 4 कितने बार है, 4 कितने बार है ना। तो ध्यान से देखना, 4 जो है यहाँ पे 4 टाइम्स और यहाँ पे टोटल 5 टाइम्स, यानी कि और क्या होगा, इसकी जो रिपीटेशन है वो 5 टाइम रिपीटेशन है, यानी कि 5 टाइम मतलब ऑड टाइम हुआ। और ऑड टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, है ना, पावर का ऑड होना, यानी कि दोनों तरफ का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि इधर प्लस तो इधर माइनस। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर मैं, है ना, इस क्या करता हूं, ये 4 कहाँ है यहाँ पे, अगर मैं x इक्वल टू 4 ना, तो 4 कितने बार है, एक ही बार है ना बेटा, है ना। 4 तो 1 टाइम ही है, 4 क्या है बेटा, एक ही बार आया हुआ है, सॉरी 4 कितने बार है, एक ही बार आया हुआ है ना। तो एक ही बार आया हुआ है, यानी कि इस फैक्टर का पावर ऑड है, तो इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट साइन। इधर कितना बेटा, इधर प्लस, तो ऑब्वियसली इधर क्या होगा, माइनस, है ना। चलिए रिपीटेशन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है 3 से। अच्छा, 3 के इधर माइनस है, तो 3 के इधर क्या होगा, तो 3 देखना कितने बार आया है, टोटल 6 बार यहां और 1 बार यहां, टोटल 7 बार। 7 बार का मतलब क्या होता है, ऑड टाइम। ये रिपीट, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, रिपीटेशन ऑड। और अगर ऑड फ्रीक्वेंसी अगर ऑड होता है तो अपोजिट साइन होता है, इधर माइनस तो इधर हम क्या लेंगे, प्लस। ध्यान देना, ये अगर हम ऐसे देखें तो देखो, अगर ये इसकी एक पावर को अगर काट देगा तो अब इस पे कितना पावर बचेगा, 5 का मतलब पावर क्या है बेटा, ऑड। ऑड का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, कि दोनों ओर का साइन अपोजिट। इधर माइनस चल रहा था तो इधर हम अपने मन से क्या लगाएंगे, प्लस। चलिए अब आए हम लोग -5 पे, तो -5 की फ्रीक्वेंसी काउंट करो। -5 4 बार इधर आया हुआ है, इधर है ही नहीं, मतलब 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स का क्या मतलब है, इवन फ्रीक्वेंसी, इवन टाइम्स, यानी कि दोनों ओर का साइन क्या होगा बेटा, सेम। अब वैसे भी -5 किस रूट से है, इस रूट से, इस रूट का पावर क्या है बेटा, इवन। तो इवन पावर क्या होता है, दोनों साइड का साइन सेम होता है, तो इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही होगा, रूल के अकॉर्डिंगली। या नहीं तो फिर वैल्यू लेके आप पुट करो एफ में और साइन यहाँ प्लॉट करो। चलिए, और यहाँ पे क्या होगा इसमें, तो ये क्या बेटा, -7 के बाईं ओर है, तो -7 देखो यहाँ पे, तो -7 8 बार यहाँ पे आया हुआ है और 1 बार यहाँ पे, टोटल 9 बार, यानी कि 9 टाइम्स आया हुआ है। तो ये ऑड फ्रीक्वेंसी टाइम्स आया हुआ है, यानी ऑड फ्रीक्वेंसी का मतलब अपोजिट साइन। और वैसे भी x बराबर देखो, अगर इस फैक्टर को एक फैक्टर अगर कैंसिल कर देगा तो ऊपर में क्या बचेगा, 7, और 7 मतलब क्या हो गया, ऑड पावर। ऑड पावर का साइन अपोजिट होता है, तो इधर प्लस है तो इधर अपने आप क्या रहेगा, माइनस, है ना। एक बार और मैं समझाऊं फटाफट, यानी कि 4 से आगे का वैल्यू एक तो चेक करना पड़ेगा, 5 रख के चेक किए तो ये पॉजिटिव आया। अब 4 के लेफ्ट में क्या आएगा, तो 4 देखो, 4 है ना, किस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से आया, जिसका पावर क्या है बेटा, ऑड है, 1 है, यानी कि अपोजिट साइन, इधर प्लस तो इधर माइनस। चलिए अब आएंगे 3 के दाहिनी ओर माइनस है तो बाईं ओर क्या होगा,
तो 3 किस फैक्टर से आया बेटा? 3 इन दोनों फैक्टर से आया होगा। तो इसका पावर 6 है, इसका पावर क्या है बेटा 1। अगर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में पावर क्या बचेगा? 5, यानी कि ऑड पावर। और ऑड पावर का मतलब अपोजिट साइन, इधर माइनस इधर प्लस। उसके बाद -5, तो -5 किन दो इस फैक्टर से आया होगा जिसका पावर इवन है। तो इवन के लिए क्या होता है? सेम साइन। तो इधर प्लस तो इधर भी क्या देंगे? प्लस। अब यह आएगा -7, तो -7 किन दो फैक्टर से? इन दोनों फैक्टर से आया होगा। तो इसको अगर कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे 7 बचेगा, और 7 बचेगा यानी कि ऑड टाइम्स। ऑड का मतलब अपोजिट साइन, इधर प्लस तो इधर माइनस। यानी तो हम काउंट करके भी लिख सकते हैं। -7 टोटल कितना है? -7 8 बार ये है और 1 बार ये है, तो टोटल 9 टाइम्स। 9 टाइम्स का क्या मतलब हुआ? ऑड। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया इसका? ऑड। ऑड में क्या होता है? अपोजिट साइन। तो याद रखना। अब हम लोग कर्व ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव ऊपर, अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? फाइनली आंसर। तो आंसर किसके बेसिस पे लिखेंगे हम लोग? आंसर लिखेंगे f of x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि स्टेप थर्ड में हमें जो आंसर लेना है जिसमें f of x ग्रेटर देन 0, यानी कि हमें इंक्लूड करना है किसको? ऑल ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव इंटरवल्स। चूंकि इसमें इक्वल्स टू नहीं है तो आपको रूट्स को क्या करना है बेटा? न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड नहीं करना। तो पॉजिटिव इंटरवल्स का मतलब नंबर लाइन से ऊपर वाला। तो एक इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया और इसमें आ गया, यानी कि आपका जो आंसर होगा x का मान यहां से यहां -7 to -5 ओपन, सारा ओपन में रहेगा, है ना। फिर यूनियन -5 to 3 ओपन, और फिर यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 4 से इंफिनिटी ओपन। ये आपका हो गया बेटा फाइनली आंसर। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना। और यहीं पे अगर इक्वल्स टू 0 दे देता तो हम लोग क्या करते? न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड कर लेते। सारे रूट्स नहीं, वो रूट जो डिनोमिनेटर से अलग हो। ध्यान से देखना, न्यूमरेटर का रूट्स हमारे पास क्या है बेटा? -5, 3 और -7, जिसमें से माइनस देखो 3 इससे मिलता जुलता है डिनोमिनेटर से, तो 3 तो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि वो न्यूमरेटर की वो रूट इंक्लूड होता है जो डिनोमिनेटर से अनलाइक में हो, मतलब मिलता नहीं हो। तो ये डिनोमिनेटर मतलब ये 3 डिनोमिनेटर से मिल रहा है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। उसी तरह से देखना -7 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये रूट डिनोमिनेटर के रूट से मिला, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जहां -5 है मात्र वो इंक्लूड होगा। ध्यान से देखना, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ -5, यहाँ इन दोनों पे हम क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन को आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू में पूछे, f of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5 क्या हो जाएगा बेटा? इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड करेंगे, वो रूट जो डिनोमिनेटर से डिफरेंट हो, है ना। तो बेटा ये जो 3 और 7 जो है, 3 और -7 न्यूमरेटर का रूट है, लेकिन ये डिनोमिनेटर से भी मैच कर रहा है, तो ये रूट इंक्लूड नहीं होता है ना। तो इसमें अगर ये -5 इज द रूट ऑफ न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से अनलाइक है, तो -5 को इंक्लूड करके चलेंगे। तो सीधा क्या हो जाएगा? -7 से लेके 3, क्योंकि -5 इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी। तो -7 से लेके क्या हो जाएगा बेटा? 3। अच्छा, -5 इंक्लूड हो गया, माइनस और यहाँ पे ओपन चलेगा, और यूनियन 4 to इंफिनिटी, यहाँ भी यूनियन। ये हो जाता है इसका आंसर अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू केस में पूछता तो। ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट जरूर लिखना अगर आपको इस तरह के और कोई वीडियो चाहिए होंगे तो। थैंक यू।